प्रभु आपने चलाया परमपिता परमेश्वर मेरे स्वामी मेरे खुदा बाप, आपको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। मेरे खुदा बाप कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रभु स्तुति की योग्य आप परमपिता परमेश्वर, आप महिमा की योग्य आप परमपिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर आप प्रभु। शरा जलाल महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु प्रार्थना उद्धार करता परमपिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदसराई, रब की होवे मदसराई, उसके नाम की सना, उनके भाई जय मसीह के नाम। स्क्रीन पे आ जाए सभी लोग, स्क्रीन पे आ जाए। सना रब की होवे सना स्क्रीन पे आ जाए नजराना बहन जय मसीह की। उनके भाई स्क्रीन पे आ जाए और उनके भाई रब सभी लोग स्क्रीन पे। पिताई, रब के घर में हो पिताई, उसकी हमद हो सना, उसकी हमद हो सना हमेशा, रब की होवे सना। सारा सारा साजों पे रागनी छेड़ो, सारा सारा साजों पे रागनी छेड़ो, तबला बजा डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। अब्दुल भाई जय मसीह की, जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह सिंधु भाई, जय मसीह सिंधु भाई। जय मसीह की शिखर भाई। जय मसीह जुड़ते नहीं आजकल। बारी बारी से आराधना करें प्रभु की, परमेश्वर की, तो बड़ा अच्छा लगेगा और हर एक को मौका मिलेगा तो और अच्छी बात है कि परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचन बारी बारी से करेंगे तो हम लोग सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो परमेश्वर की जो भी अगुवाई करता है तो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कोई आपको ये जी कौन करना चाहेंगे? आनंद भाई आप कीजिए। सनी भाई नहीं आए क्या? सनी भाई अभी जुड़े नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर। आवाज नहीं आ रही सिस्टर? हाँ कम आ रही है। आ रही है प्रभु का अच्छा आवाज आ रहा है। आ रही है, सुनाइए आप। छूलिया 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 यीशु ने छूलिया, छूलिया 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 यीशु ने छूलिया। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छूलिया यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छूलिया यीशु ने।
छूलिया 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 यीशु ने, छूलिया 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 यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छूलिया यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छूलिया यीशु ने, चढ़ गया सूली मेरे खातिर अपना लहू बहाया, मुर्दों में से जी उठा और तीसरे दिन फिर आया, चढ़ गया सूली मेरे खातिर अपना लहू बहाया, मुर्दों में से जी उठा और तीसरे दिन फिर आया, कर दिया सबको माफ प्रभु ने, कर दिया सबको माफ, कर दिया सबको माफ प्रभु ने, कर दिया सबको माफ, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने, अंधे को आंखें दे डाली, गूंगे को बुलवाया, कोड़ी को दी सुंदरता काया, लंगड़े को चलवाया, अंधे को आंखें दे डाली, गूंगे को बुलवाया, कोड़ी को दी सुंदरता काया, लंगड़े को चलवाया, करता है इंसाफ यीशु मेरा, करता है इंसाफ, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जो छू लिया यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने, पापी से पापी इंसान निर्मल मन हो जाता, सच्चे मन से प्रभु यीशु को जो कोई अपनाता, पापी से पापी इंसान ही निर्मल मन हो जाता, सच्चे मन से प्रभु यीशु को जो कोई अपनाता, करता सबको माफ पिता मेरा, करता सबको माफ, करता सबको माफ प्रभु मेरा, करता सबको माफ, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने, छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया यीशु ने, छू लिया छू लिया छू लिया यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने, मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। प्रभु का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और कोई आराधना की और कौन करना चाहता है वो? गीत मैं भी गाऊंगी। जी जी गई नगरानी सिस्टर आ जी, आ जाइए मेरी बहन, आ जाइए। जय मसीह। जय मसीह कंचन बहन, जय मसीह कंचन बहन, जय मसीह की मेरी बहन। प्रभु का धन्यवाद हो। कौन गाना गा रहा है? चिंटू भाई कल कुछ छोटा देख के गाएंगे। जय मसीह कंचन बहन, जय मसीह। जय मसीह सर जी, जय मसीह। आ जाइए और आ जाइए, कोई भी प्रभु के लिए भजन गाना चाहता हो। आराधना और करें सर। जी आइए आराधना करते हैं, आइए चलते हैं, आराधना में चलते हैं। बहुत शुभ समय प्रभु ने दिया है। प्रभु मेरा आराधना के योग्य परमपिता परमेश्वर है, स्तुति योग्य परमपिता परमेश्वर है, आराधना से प्रसन्न होने वाला मेरा परमपिता परमेश्वर है। आइए चलते हैं प्रभु के चरणों में।
कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिछे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। जय मसीह। प्रभु का एक छोटी सी प्रभु की एक कहानी सुनाएंगे एक वचन से। हेलो, बोलिए बोलिए आवाज बोलिए। आ रही मेरी? आ रही, बोलिए। हाँ, तो प्रभु की है, यीशु मसीह एक शहर की ओर जा रहे थे, एक शहर से दूसरी शहर की ओर जा रहे थे। उस शहर में एक प्रार्थना घर का मुखिया रहता है, और प्रार्थना घर की मुखिया की बेटी बहुत बीमार है। तो यीशु मसीह से बोलने लगा वो, हे प्रभु, अगर तू मेरे घर चल, मेरी बेटी बहुत बीमार है। तो उस समय एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री भी उधर बीमार है, और वो सुन रही है, सोच रही है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वो सोच रही है। तो यीशु मसीह के साथ तो भीड़ की भीड़ जाती है। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले और भीड़ की भीड़ यीशु पीछे जा रही थी। तो उस समय यीशु मसीह जा रहे थे, तो छुपते छुपाते वो लेडीज जिसने सारी जिंदगी की पूंजी अपनी वैद्य हकीमों में लगा दी और बहुत परेशान है, बीमार है, और वो सोच रही है कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी।
तो वो छुपते छुपाते जाती है और यीशु मसीह के कपड़े को छू लेती है और यीशु मसीह बोलते हैं मुझे किसी ने छुआ है। तो यीशु मसीह के जो चेले रहते हैं वे बोलते हैं हे प्रभु, हे गुरु, तेरे ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिर रही है, तुझे किसने छुआ? तो यीशु मसीह बोलते हैं मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तब वो लेडीज जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी वो यीशु मसीह के सामने डरती और कांपते हुए जाती है और बोलती है हे गुरु, मैंने तुझे छुआ है ताकि मैं चंगी हो गई हूँ। तब यीशु मसीह उस लेडीज से कहते हैं हे नारी, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया क्योंकि तुम इस विश्वास से आई हो। तब वहाँ से एक प्रार्थना घर की मुखिया के नौकर आता है और बोलता है हे गुरु, यीशु मसीह को परेशान मत करो, तेरी बेटी मर गई है। तब यीशु मसीह बोलते हैं उससे क्या मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? तब यीशु मसीह वहाँ जाते हैं प्रार्थनालय के मुखिया के घर पे और वहाँ बोलते हैं तो वहाँ बहुत से लोग रो रहे थे कि उसकी बेटी मर गई है। तब यीशु मसीह बोलने लगे ये क्यों रो रहे हैं? तो बोलने लगे और लोग हंसने लगे ये देख लो कैसा लोग आया है, कैसा व्यक्ति है कि बेटी मर गई है फिर भी ये बोल रहा है क्यों रो रहे हैं। तब यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेला और बेटी के माता पिता को लेके वो उस प्रार्थनालय के घर में जाते हैं और बोलते हैं हे बेटी, उठ और बैठ, चल फिर। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि ये सारी बात किसी को मत बताना और इसको खाने को दो। तब यीशु मसीह वहाँ से चले जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने छोटा सा गीत भी बनाया है जो 22 साल से लहू लेने वाली स्त्री है, उस पे छोटा सा गाऊंगी, इसको मैं बनाई हूँ। 12 साल से लहू बहाते रहो, 12 साल से लहू बहाते रहो, भेदो हकीमों में धन भी जाते रहो, भेदो हकीमों में धन भी जाते रहो। चंगी भाई जब कपड़ा चुओ, चंगी भाई जब कपड़ा चोरे, प्रभु तेरे सिवाय को नहीं है, को नहीं यारे कितऊ नहीं है, प्रभु तेरे सिवाय को नहीं है। 12 साल से लहू बहाते रहो, 12 साल से लहू बहाते रहो, वेदो हकीमों में धन भी जाते रहो। जब चंगी भाई जब कपड़ा चोरे, प्रभु तेरे सिवाय को नहीं है। धन्यवाद। तो प्रभु हमारा इस प्रकार से चमत्कार भी करते हैं, तो इसलिए छोटा सा वचन भी है और परमेश्वर और ये परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करने वाला नहीं, ये आप लोगों के जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप लोगों के जीवन में भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। देखो वो लड़की, वो लेडीज 12 साल बीमार थी, उसको अगर हमारे उसमें अगर एक दिन भी अगर एक महीना भी कोई बीमार हो जाती तो उस महिला को कैसे सोचते होंगे लोग। छुआछूत की बीमारी भी है, ये बहुत सी घृणा भी करते हैं। तो हमारे जीवन में देखा जाए तो कैसे कैसे घृणा करते हैं, लेकिन प्रभु ने कोई घृणा नहीं करी और कोई भी नहीं किया और बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो लड़की जो मर गई थी
वो तो उसको सोने में बदल दिया और जिंदा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू। पहले और कोई आराधना करना चाहता है? एक आराधना और करेंगे, उसके बाद में हम लोग वचन में चलेंगे। मैं कर रहा हूँ। जी मैं जी, कर रहा हूँ। एक आराधना कीजिए। हाँ सनी भाई कीजिए कीजिए। मैं गा रहा हूँ। तेरी मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चाह करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चाह करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तू पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तू पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मेरे हर कदम यीशु जी, मेरी हर दोसना गाऊं। मेरे हर कदम यीशु जी, मेरी हर दम सदा गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सारी महिमा सारी प्रशंसा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। नंद भाई हो गया, याद हो गया? आवाज नहीं आ रही सबकी आपकी। नहीं आवाज नहीं आ रही नंद भाई आपकी। आवाज नहीं आ रही नंद भाई आपकी। नंद भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। तो 5 साल कोई नहीं, वैसे भी टाइम हो रहा है, हम भजन की तरफ चलते हैं। और क्या नाम है उनका? सरगम सिस्टर है क्या? हाँ सरगम सिस्टर, आपके जो अभी साथ में आपके फ्रेंड है वो अष्टी जी, आवाज नहीं आ रही।
बुलाए उनको। जी जी। और मैं चाहता हूँ आज प्रभु के वचन को सुनाए, हम लोग को बताएं प्रभु के बारे में वचन को। जय मसीह की सर, जय मसीह की। आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरी बहन, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा, ये तो हेडफोन निकाल दो जब भी आवाज आ पाएगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा। देखो कौन है, समझ लो कौन है। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, वॉइस आ ही नहीं रहा आपका, पता नहीं क्या हुआ, वॉइस ही नहीं आ रहा। एक बार कट होके ज्वाइन होना, दोबारा कट होके ज्वाइन होना। कौन? हटो हटो बेटा हटो, सामान लेना उधर दुकान में, बोलो आवाज है नहीं कोई। अंदर है, बुला दो चाची को। बेटा वो है नहीं कोई अंदर, बाहर निकलो बेटा, हम बाहर से लो, अभी वो है नहीं अंदर। बोलिए बोलिए नंद भाई, कोई नहीं आ रहा आपके सगम सिस्टर, आवाज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मेरी बहन, आवाज नहीं आ रहा, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो गया? आपका आ रहा है लेकिन इन लोगों का, नंद भाई का नहीं आ रहा, नहीं क्या आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है सर जी? आपका आ रहा है सर, आपका क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। इन लोगों का नहीं आ रहा। नंद भाई आप बोलना, आ रहा है भाई? हेलो, नहीं आ रहा, नंद भाई का भी आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रही है नंद भाई? हाँ आपका आ रहा है सर, आपका आ रहा है। अच्छा, इन लोगों का आवाज नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, हम लोग वचन में चलते हैं। और वचन हमने खत्म किया था कल, जो यूहन्ना का हमने यूहन्ना अध्याय 14 का 21 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 22 से पढ़ेंगे, पानी पर यीशु का चलना। ये मत्ती अध्याय 14 का 22 से पढ़ेंगे, निकालेंगे सभी लोग नए नियम में। मत्ती अध्याय 14 का 22 से हम लोग पढ़ेंगे, पानी पर यीशु का चलना। 14 का मत्ती अध्याय 14 का 22, 14 अध्याय का 22 से पढ़ेंगे हम, 22 वचन से। अवधेश भाई आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, आ रही है। हाँ पढ़िए, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए आप। यीशु का पानी पे चलना। जी हाँ, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर वह डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु,
मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आमीन। और पढ़िए, वे पार होकर, पढ़िए आगे पढ़िए, आप देश भाई आगे पढ़िए। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया। चलिए हम लोग वचन को समझते हैं कि यीशु मसीह का पानी पर चलना। तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उनको बोला था कि नाव में चढ़ जाओ, वो उनको विवश किया, उनको आज्ञा दी और उन्होंने आदेश दिया कि तुम जाओ, उससे पहले उस पार जाओ। तो वे स्वयं भीड़ को विदा करने के लिए गए। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम नाव में जाओ और चढ़ जाओ। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपनी जो भीड़ थी उनके पास आई, उनको विदा करने के लिए गए, भीड़ को विदा करने लगे, तो भीड़ को विदा करने के पश्चाताप पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो अकेले प्रार्थना करने पहाड़ पर, पर्वत पर चढ़ा गया। जब सांझ हुई, जब शाम हो गया तो अकेला था। जब प्रभु यीशु मसीह अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर, मतलब जो नाव थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, तो नाव कुछ किलोमीटर पर उनसे प्रभु यीशु मसीह से दूर थी। तो किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, वो हिल रही थी और वो लहरों के अंदर फंस चुकी थी। वो नाव वो डगमगा रही थी, ऐसे हो रही थी वो नाव। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो वो उस नाव के पास ऐसे जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और हवा तेज चल रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने और प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा तो वो घबरा गए और डरने लगे कि ये किसका भूत है, मतलब ये किसी का भूत है और ये पानी पे चल रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो प्रभु यीशु मसीह थे। जब वो डर के मारे चिल्लाने लगे, जब पतरस उनको देखकर चिल्लाने लगा, तो परंतु यीशु ने तुरंत उसके बातें कर और कहा कि तू ढारस बांध और विश्वास रख कि मैं हूं, डरो मत। अपने चेलों से कहा, तुम डरो मत, मैं हूं। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु आप हैं, अगर प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु अगर तू सच में तू ही है तो मुझे इस पानी पर चलने की तू आज्ञा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आ और मेरे पास चला आ। जब वो चला तो यदि तू ही मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। तो उसने कहा, चला आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी तो पतरस से कहा, तू आ और चल। नाव से उतरा पतरस और प्रभु यीशु मसीह की ओर वो चल दिया। तो उतरकर पानी चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। परंतु हवा को देखकर पता पतरस डर गया और वो डूबने लगा। हवा को देखकर पतरस डर गया और डूबने लगा और कहा, हे प्रभु तू मुझे बचा, और चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। प्रभु ने कहा, तेरा यही विश्वास था, तूने अपने मन में संदेह क्यों किया? अगर तू अपने मन में संदेह नहीं करता, उसको लगा कि हवा बड़ी तेज आ रही है तो इसे हो सकता है मैं डूब जाऊंगा, वहीं उसका विश्वास डगमगा गया। तो उस परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, हे अल्प विश्वासियों, यही तेरा विश्वास था? वैसे तो बोल रहा था तुम्हें प्रभु है, तुम्हारा उद्धार करता है, तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है,
तो परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो उसको पता था प्रभु यीशु मसीह से वो उसके चेले बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके मन में संदेह रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, उन 12 लोगों को अपना चेला ठहराया और उन्होंने अधिकार भी दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह नाम में गया और पतरस के साथ चढ़ा तो लोगों ने उसको गिरकर दंडवत भी किया कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धार करता है और निश्चय ही तू परमेश्वर का पुत्र है और तू सच में ही एक परमेश्वर का पुत्र है, तो अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला परमेश्वर। तो वे पार होकर गन्नेसरत पहुंचे और वहां के लोग जब उसे पहचाना तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में समाचार दिया। जब वो गन्नेसरत पहुंचे, एक देश में, राज्य में पहुंचे और लोगों को जब उसने पहचाना तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में जितने भी राज्य थे और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनमें शुभ समाचार का संदेश फैलाया कि प्रभु यीशु मसीह आ गया है। अपने चेलों को अलग अलग जगह भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और लोगों में परमेश्वर का प्रचार करो। वो लोग बीमार उसके पास आए और प्रभु यीशु मसीह के पास बीमार लोगों को लेके आए। वे उससे विनती करने लगे और वे वस्त्र को छू लेने की विनती किया। जितनों ने वस्त्र को छुआ वे चंगे हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि तुम राज्य में जाओ, परमेश्वर का प्रचार फैलाओ और बीमार लोगों को मेरे पास लेके आओ। ये जो बीमार लोग आए थे तो प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तो लोग सोचते थे कि हम इसके वस्त्र के भी छूने से हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि इसके अंदर से सामर्थ्य निकलती है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर से क्या निकलती थी? सामर्थ्य निकलती थी। जैसे बहन ने बताया था, सरगम बहन ने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से जैसे वो लोग बैठे और स्त्री ने उसको प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो यीशु मसीह को महसूस हुआ कि मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकली है। इतनी भीड़ में भी पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। तो वही है, परमेश्वर को वो चाहते थे, वहां के लोग कहते थे कि हम परमेश्वर के वस्त्र को भी छू लेंगे कभी भी हम चंगे हो जाएंगे। तो लोग उनसे मिलने चाहते थे और उनके पास आना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और उनसे गले मिले ताकि हमें सामर्थ्य मिले, हम चंगे हो जाएं शीघ्र। हालेलुया। और पतरस ने विश्वास किया तो उसका विश्वास थोड़ा छोटा था तो इसीलिए वो थोड़ा ही, और प्रभु यीशु मसीह का थोड़ा विश्वास था इसीलिए थोड़ा ही पानी पे चल सका। लेकिन जब उसका पूरा विश्वास होता तो पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास डेफिडेंटली पक्का पहुंच जाता। हालेलुया। क्योंकि वो घबरा गया था। ऐसे हम लोग भी हैं, हम भी कभी कभी घबरा जाते हैं थोड़ी विपत्ति आने पर। अरे प्रभु जी मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम आ गई, मैं आपको नहीं मान सकता, ये है वो है, बहुत सारे लोग बातें कर देते। लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है ताकि हमारा उद्धार हो। सत्य जीवन मार्ग वही है, उससे अच्छा हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज के वचन में इतना ही है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वरी वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और अवधेश भाई या कोई भी प्रार्थना करना चाहता है तो पूरी सामूहिक प्रार्थना करेंगे। चलो मैं ही करता हूँ, कोई नहीं, लोग बोलते हैं चलो कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग स्क्रीन पे आ जाए एक बार और सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। और पता है हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है? मैं आपके लिए करूंगा, आप मेरे लिए करोगे, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। या प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। सभी लोग यही बोलेंगे, ठीक है? हम दोनों सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है? सभी लोग स्क्रीन पर आए, जितने लोग नीचे भी हैं, किशु भाई, रिंकू भाई, राजकुमार भाई, अनंत भाई, ठीक है? हम लोग सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भी फलवंत हो। हालेलुया। तो तुम अपना ही भला चाहते हो तो तुम्हें क्यों कह के आशीष मिलेगी? परमेश्वर ने कहा तुम दूसरों पर दया करो, तुम दूसरों का भला करो
तुम्हारा भला तो अपने आप हो जाएगा। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 खुदावन परमेश्वर, आप आदर और महिमा सम्मान क्योंकि मैं बोलता परमेश्वर, ये नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो, ये नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो, आदर और महिमा सम्मान क्योंकि बोलता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस ग्रुप में जुड़े हुए प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु उनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हॉली घोस्ट फायर फायर पवित्र आत्मा प्रभु आज तेरा तेज और तेरी आग इनके जीवन में उतरना करता हूँ। चल से पहले तो पता यीशु के नाम इनको ब्लेस करता हूँ मेरे होली घोस्ट फायर प्रभु। आज मैं देख रहा हूँ प्रभु, विश्वास कर रहा हूँ इन सभी भाई बहनों को बंधन पिता यीशु के नाम में टूट रहे मेरे खुदा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड ऑफ जीसस। होली बराबर दया कर यीशु नासरी के नाम में। अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पिता यीशु के नाम में दूर होना पाए प्रभु। और कोई बीमारियों में दूर पिता यीशु के नाम में वो उठ खड़े हो और चंगा होना पाए प्रभु। इनको ज्ञान का आत्मा को, इनको बुद्धि का आत्मा दे मेरे परमेश्वर प्रभु। तो आदर और महिमा सम्मान की गुप्ता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन पिता यीशु के नाम में बदलना पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु, प्रभुओं को प्रभु, तू महान है, वैद्यों का वैद्य मेरे परमेश्वर प्रभु। आज आत्मा इनके सबके जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों में, इनके माता पिता में, इनके घर में वास करना पाए। आज इनके सारे बंधन पिता यीशु के नाम में टूट ना पाए। पूरी बराबर हम लोग सभी लोग मनन करेंगे और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कोई भी जादू टोना पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य न करे प्रभु जी। कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न करता। आज से तेरा आत्मा इनके जीवन में वास करता है। आज से प्रभु सभी भाई बहन पिता यीशु के नाम फ्री है मेरे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो हमने प्रार्थना में मांगा प्रभु वो हमें मिल चुका है प्रभु। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। जैसे तेरे स्वर्ग राज्य में इच्छाएं पूरी होती है, वैसे धरती पे भी पूरी हो। तेरा स्वर्ग राज्य इस धरती पाए प्रभु। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो हमें दिन भर की रोटी देना, लेकिन हमें परीक्षा में ना पड़ने देना, लेकिन हमें बुराई से, अंधकार की शक्ति से प्रभु बचा कर रखना। सब आदर और महिमा पराक्रम तुझे देते पिता यीशु के जीवित नामों के मांगते। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। और आवाज थोड़ा अपना लाउड कम रखा करे, जब प्रार्थना होया करे ना तो अपने माइक को प्लीज बंद रखा करे सब लोग, है ना। प्रार्थना के टाइम में क्योंकि डिस्टर्बिंग होती है ना, तो मेरा माइंड थोड़ा आउट होता है। इसलिए कभी कभी ऐसे होता है कि माइक लोग आप लोग ऑन करते हैं, जैसे कौन ऑन कर रखा है, अभी आवाज भी आ रही है। कौन है ये? रुको मैं देख रहा हूँ, चेक करो कौन है ये, कौन है? कोई है इसकी आवाज अभी आ रही है। सनी भाई आपकी तरफ से आवाजें ज्यादा आ रही है, ठीक है जी। आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कोई झगड़ा कर रहा है और पता नहीं ऐसा आवाज आ रहा है। नहीं, फोन में बात कर रही है ना, फोन में बात कर रहा है। नहीं कोई भी नहीं, अच्छी बात है फोन पे बात करना गलत बात नहीं है, बट यही है
थोड़ा क्या बोलते हैं, और बात थोड़ा प्रार्थना के टाइम ना आवाज साउंड होता है तो अच्छा नहीं जी लगता जी सर जी जी, है जी ना, जी 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 सर। है ना, इसीलिए मैं बुरा मत माना सर जी, बट मैं बोल रहा हूँ अच्छा ही नहीं लगता है नहीं है ना। नहीं, सही बोल रहे हैं सर। प्रार्थना एक शांति में होना चाहिए, हमारा परमेश्वर एक शांति का परमेश्वर है, हमें शांति में प्रार्थना करनी चाहिए। एक शांति जी में पता है पवित्र आत्मा में छूता है, अगर हम भीड़ में चलेंगे वो करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, प्रभु का आत्मा आएगा भी डर के मारे वैसे ही भाग जाएगा वो, बोला यहाँ पे वैसे शोर हो रहा है, यहाँ पे शांति है ही नहीं। जी 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 तो हमें शांति की जरूरत है सर जी, है ना। जी सभी सर। लोगों को बोल रहा हूँ, एक लोगों को नहीं बोल रहा, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल आपको ही बोल रहा हूँ। तो जहाँ शांति होती है वहीं परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जी इधर हम प्रार्थना कर रहे हैं, उधर से शोर हो रहा है बड़ी तेज से और माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा ध्यान भटक रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। बस बाकी और कुछ नहीं कहूंगा। सर और मेरा बाकी आवाज सभी जा लोग, मुझे रहा? विश्वास है कि आप सभी लोग, जी जी बोलिए बोलिए, कौन बोल बोल रहा रहे? हम बोल रहे हैं सर, राजकुमार। जी राजकुमार भाई बोलिए। मेरा माँ का वो पेट में थोड़ा गोला हो गया था, थोड़ा प्रार्थना करते सर। अच्छा चलो मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी माता जी के लिए, जी जी ठीक है राजकुमार भाई। जी जी धन्यवाद ईश्वर पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद है मेरे खुदावन परमेश्वर। अपनी आंखें बंद करेंगे सभी लोग, उनकी माता जी के लिए प्रार्थना करें सभी लोग प्रार्थना करें, जितने भी भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। अपना माइक बंद रखेंगे, बाकी सब लोग प्रार्थना करें, माइक बंद रखेंगे ताकि आवाज साफ आना पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 यीशु राजा पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, तू हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर प्रभु, तो आदर और महिमा सम्मान की योग्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। माता जी को प्रभु, उनके जीवन को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जैसे मेरा भाई राजकुमार बता रहा है प्रभु, और प्रभु तू इस भाई से प्रेम करता है प्रभु, उस भाई के प्रभु के जीवन में तू कार्य करता है प्रभु, तू उनको ब्लेस करता है प्रभु। इनके माँ के पेट में जो भी पिता परमेश्वर, जो भी बीमारियां हैं, जो भी गोला हो चुका है पिता यीशु के नाम में अभी फ्री होना पाए, वो गायब होना पाए प्रभु, ताकि एक अद्भुत गवाही के साथ प्रभु ये भाई जुड़े और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करना पाए मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। तू अभी तो इनको संभाल के आया प्रभु, आगे भी संभालने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड ऑफ जीसस। हो पवित्र आत्मा दया करे प्रभु यीशु नासरी के नाम में, दया करे मेरे परमेश्वर, दया करे प्रभु। आप दया के सागर हैं प्रभु, और मैं देख रहा हूँ प्रभु का आत्मा आपकी माता जी को छू रहा है। राजकुमार भाई आपकी माता जी प्रभु यीशु के नाम में फ्री हो रही हूँ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु, तू उस माँ को छू रहा है प्रभु, वो चंगी हो रही पिता यीशु के नाम में। ओ लॉर्ड, प्रभु का आत्मा आपकी माता जी के जीवन में कार्य कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, उनकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम जो भी गोला है पिता यीशु के नाम में वो डिलीवर हो चुका है, डिलीवर हो गया है मेरे खुदावन परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन ने प्रभु मिलकर प्रार्थना किया है प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं और जहां वो प्रार्थना करते हो एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुनता है, वो तो मांगते हैं प्रभु तो हमें देता है प्रभु। तूने हमें कभी निराश नहीं किया, कभी उदास नहीं किया, तू हमारा देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड ऑफ जीसस। ओ प्रभु राजा, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू वैद्यों का वैद्य है मेरे परमेश्वर। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है प्रभु, तहाँ तुम्हारे पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करने लगता है पिता। जहाँ प्रभु पिता परमेश्वर हमारे हृदय से टूट जाते प्रभु, तब तुम्हारी सामर्थ हमारे हृदय में कार्य करती प्रभु। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो भी हमने प्रार्थना में मांगा पिता परमेश्वर, तूने हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु। तू बड़ा है, हम घटा पिता यीशु में से उद्धार करता नाम से होके मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह जी। जय मसीह।
और एक छोटी सी बात मैं आपको, जी बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, तो प्रभु में जब प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए दिल खोल रहा है, तो हमें भी परमेश्वर के लिए दिल खोलना चाहिए, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बोलता है, जब तुम बीज बोते हो तभी फलवंत होते हो, जब तुम बीज नहीं बोओगे तो तुम फलवंत नहीं होगे। मैं मानता हूँ हम प्रार्थना करेंगे आप सही हो जाओगे, लेकिन वो जीवन में प्रॉब्लम फिर से आपके आती ही रहेंगी। हालेलुया। कुछ हालेलुया। लोग कहते हैं सर हम लोग बीज बोएंगे, बोला जब परेशानी में होते तब तो सभी लोग बोलते हैं हम सर का ये करेंगे, सर हम प्रभु के लिए ये कर सकते हैं, सर हम प्रभु के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब उनको चंगाइयां मिल जाती हैं, ब्लेसिंग मिल जाती है, तो अपने कहे हुए वादों से मुकर जाते हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना है। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में वो प्रॉब्लम है फिर से वापस आ जाती है, इसीलिए उनको साथ ये होता है। फिर बोलते सर जी हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम में कैसे आ गई, लेकिन मैं उनको खोल के नहीं बोल सकता। लेकिन अब मैं आपसे खोल के बोलता हूँ, क्योंकि जब आप देते नहीं है ना, जब बोते नहीं हो, जब बोओगे नहीं तो आप काटोगे क्या? आप सिर्फ लेना जानते हो, मतलब लोगों को प्रभु को देना नहीं जानते हो। तो मैं प्रभु में देना भी चाहिए, जब हम देंगे जब भी प्रभु यीशु मसीह में फलवंत होंगे। जब बीज बोएंगे जब भी हम काटेंगे, जब हम बीज नहीं बोएंगे तो हम क्या काटेंगे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो आराधनालय में गए, वहां पे जितने भी व्यापारिक थे सब लोगों ने अपना आधा आधा पूंजी और उसमें दिया, और लेकिन बूढ़ी औरत थी, उसके पास 1 रुपया था, उसने अपना पूरा 1 सिक्का दे दिया। लेकिन जब वो बोलते हैं, आराधनालय वाले बोलते हैं तो इस औरत ने सबसे कम दान किया है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है आवाज। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि इस बूढ़ी औरत ने सबसे ज्यादा धन दिया है, क्योंकि जो उन्होंने धन दिया है वो अपने धन में से आधा आधा दिया है। लेकिन ये सबसे महान है और सबसे उत्तम है, ये दिल से अमीर है। भले ये दूसरे लोग हैं, अपने 1000 में से उन्होंने 500 दिए, तो उन्होंने अपना आधा ही दिया है। लेकिन इसके पास 1 रुपये था, तो उसने अपने पूरे दिन भर की पूंजी उसको दे दी। हालेलुया। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बोएंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोग आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। अगर आपकी इच्छा हो तो बोना चाहे बो सकते हैं, ना कोई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलेगा, जब आप बोएंगे जब भी काटोगे। मैं आपको क्यों बोलता हूँ बोने के बारे में, क्योंकि मैं बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, जब आप बोएंगे जब भी फलवंत होएंगे। हालेलुया। जब तक आप बोओगे नहीं तब तक तुम फलवंत नहीं होगे। और बस कुछ लोग को ऐसे बोलने लगता है कि हम लोग अगर बोने के लिए बोल देते हैं, और कुछ लोग तो जुड़ना ही बंद कर देते, बोले हम लोग पैसे मांग रहे, बट ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पैसे नहीं मांगते। अभी ना हमने किसी को बोला है कि आप हमें पैसे दो, नहीं बोला ना, हम सिर्फ वचन के उद्देश्य के माध्यम से बोलते। सर मैं प्रार्थना भी रोज करता हूँ, बाइबल भी डेली पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी रोज करता हूँ, वचन में भी आगे करता हूँ, मैं सब कुछ अच्छे खराई से चल रहा हूँ, धर्मी व्यक्ति से बनकर चल रहा हूँ। तो परमेश्वर कहता है सब चीज में तू सच्चा है, सब चीज में पक्का है, लेकिन तू देने में अपने हाथ को डगमगाता है, इसीलिए तेरे जीवन में ब्लेसिंग कम है। प्रार्थना तो करता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थना को तो सुनता हूँ, लेकिन जब मैं देने की बारी आती है तब तुम सोचते हो कि 10 दूं कि 20 दूं या 30 दूं या 40 दूं, 50 दूं, 100 दूं। प्रभु ने कहा तो 10 मांस से होता है, 10 मांस में से मैं 9 मांस आपको देता हूँ, बाकी 1 मांस जो मेरा है आप मुझे दें। आप 9 मांस में से 1 मांस, वो सॉरी 10 मांस में से 1 मांस मुझे दें। लेकिन आप उस 1 मांस में भी प्रभु के लोग पैसे में से भी लोग खर्च कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों ने वैसे बोया था, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं लोगों ने बोया था स्टार्टिंग में, शुरू में सभी लोगों ने बोया था, और वो 1-2 महीने से बोया भी नहीं किसी, बहुत से लोगों ने, बट मैंने उनको बोला भी नहीं। तो वो परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर के जीवन में कार्य करे, परमेश्वर उनको ब्लेस करे। लेकिन हाँ यही बनता है, जो लोग कार्य करते हैं प्रभु यीशु मसीह में हर महीने बोना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया।
तो परमेश्वर में बोना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता, और बाकी आपकी मर्जी, आप बोना चाहें बोए, वरना कोई नहीं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो बोएंगे वही काटेंगे, जो नहीं बोएंगे वो नहीं काटेंगे। वो सिर्फ यही रहेंगे, प्रार्थना करवाते रहेंगे, ठीक होते रहेंगे, परेशानी उनके जीवन में आती रहेंगी, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे। और एक ऐसा भाई आया था और उसने कहा, हमारे चर्च में आया तो उन्होंने बोला, पास्टर जी ने, ये इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रार्थना भी अच्छी करता है, वचन भी पढ़ता है, थोड़ा ये सब चीज में अच्छा है, लेकिन देने में ये थोड़ा कमजोर सा है, ये देता नहीं है, इसीलिए ऐसा है, इसीलिए इसकी ब्लेसिंग रुक चुकी है। प्रभु कहता है इसके, जिससे प्रभु इससे प्रेम तो करता है, लेकिन देने में थोड़ा हिचकिचाता है। तो उसके मन में एक संदेह रहता है कि मैं दूं कि नहीं दूं, अब दूं कि नहीं दूं। कुछ लोग कह देते कि हम सही हाँ देंगे, लेकिन कहने के बाद जब वो मुकरते हैं ना, तब उनके जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन में। तो अपने आप को जज करना पड़ता है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि आपने बोया नहीं इसीलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ब्लेस करता है, फिर से प्रभु उनको जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर में बोना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर में नहीं बोते तब तक हम फलवंत नहीं होंगे, और नहीं हम फिर जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। जैसे हमारा जीवन चल रहा है, प्रार्थना होती रहेगी, वचन सुनते रहेंगे, ब्लेसिंग आती रहेगी, चंगाई मिलती रहेगी, लेकिन वो परेशानी फिर से बार बार वापस दोहराती रहेंगी। हालेलुया। क्यों इन चीजों को हम पूरी तरीके से इनको जड़ से खत्म करें, ताकि ये जीवन में हमारी परेशानियां कभी आए ना। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आज का यही वचन था। बाकी परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। कोई भी ये मत सोचना कि हम लोग और पैसे के लिए बोल रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं आपसे, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा होता है, बोलते हैं वो लोग तो शायद पैसा मांग रहे हैं, तो हम लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि आप वो पैसा दो या बीज वो, लेकिन आपकी इच्छा हो तो बोइए, अगर नहीं इच्छा है तो मत बोइए। हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, वैसे मैं भी आप लोगों से प्रेम करता हूँ। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास मैं कॉल ना करता हूँ, ऐसा कोई बंदा है जिसके पास मैं कॉल नहीं करता हूँ। ये कौन है? एकदम एक बंद करें इसको। कौन है ये? किसको कॉल आ रहा है? कौन किसको कॉल आ रहा है? अरे बंद करें इसको, बंद करें। कौन है ये? आ रही है कि ना मेरी आवाज? जी सर, अब आ रही है। तो बस यही है, परमेश्वर इस बंचरों के द्वारा आपको आशीष करे और ब्लेस करे। और ठीक है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए। कुछ कहना हो, किसी कुछ बोलना हो तो बताइए मेरे को। अगर कुछ पूछना हो, कोई चीज मैंने आपको समझ में नहीं आई हो, वो पूछ सकते हैं मेरे को, पूछ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए, किसी कुछ पूछना है तो बताइए। अगर किसी चीज कोई समझ में नहीं आई हो, और या किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या किसी में संदेश हो, और कुछ लोगों को पता नहीं हो, या दशमांश के बारे में, बोने के बारे में, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? सभी लोगों को पता है? जी। ठीक है, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 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 हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और जब भी हम जुड़े करेंगे, जब भी हमें जुड़ना है, एक आत्मशक्ति के साथ, एक जोश के साथ जुड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं धीरे धीरे करें। जय मसीह की सर जी, जय मसीह की। अरे थोड़ा जोश से आइए। सब लोगों के परमेश्वर में हम जब आते हैं, हमें एक परमेश्वर से, एक आत्मशक्ति से भरना चाहिए, ठीक है। बीच में आराधना हो रही है, फिर कर रहे हैं जय मसीह की सर।
जय मसीह की सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। शेखर भाई जय मसीह की। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? आ रहा है, आवाज आ रहा है। चिंटू भाई को बोल रहा हूँ आपको डेली जुड़ना है, ठीक है? और विष्णु भाई आपको भी बोल रहा हूँ, आपको भी डेली जुड़ना है, ठीक है? जी सर, मैं जुड़ता हूँ पर थोड़ा लेट हो जाता हूँ सर। कोई बात नहीं, आप लेट हो जाओ बट ग्रुप में आप डेली जुड़ो। उससे क्या होता है, परमेश्वर के बच्चे आपको सीखने को मिलेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है? जी सर। सर मैं कह रहा मेरे लिए दुआ करना सर, सब लोग। जी जी हाँ, मेरे को पता है और मैं ग्रुप में हाँ एक बार सेंड करूंगा, सब लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है सर? जी सर। जी जी अभी थोड़ा बहुत फर्क मालूम पड़ रहा है आपको? जी, अभी कुछ नहीं मालूम पड़ रहा सर। कोई नहीं, आप मेरे को कभी भी 2 बजे के बाद कॉल करना, वीडियो कॉल करना और मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना का तेल आपको पढ़ के दूंगा। आप उस तेल को लगाना और जहाँ आपकी प्रॉब्लम है, जिससे भी प्रॉब्लम है, उसकी आपको बहुत उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है? आपको से जब हम तेल पे प्रार्थना करेंगे, उस तेल को आप लगाना, उस तेल से आपको ब्लेसिंग मिलेगी और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत जल्दी चंगा भी करेगा मेरे भाई, ठीक है? और आप मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हो विष्णु भाई, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जब मैं आपको वचन सिखाता था मेरे पास लोग भी नहीं थे, और अब तो मेरे पास लोग भी हैं। परमेश्वर से मैंने लोग मांगे और परमेश्वर ने मुझे लोग भी दिए। तो परमेश्वर हम सबको सुनने वाला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर। मैं आप लोगों को किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर को जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ तुम जो भी हो परमेश्वर के लोग से हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की वजह से आप लोग मेरे से जुड़े हुए, आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, इसीलिए हो, है ना? वरना मेरे को कोई जानता था, कौन जानता? कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। मुझे पता था और मेरे परमेश्वर को पता था कि इसे लोग चाहिए, इसको आगे बढ़ाना है। तो प्रभु ने चाहा और प्रभु आगे कर भी रहे, ब्लेस भी कर रहे, प्रभु आगे भी बढ़ा रहे। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रभु के वचन सुना रहा हूँ, प्रभु के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं नहीं कहता कभी कि मैं अपने एक पास्टर हूँ या मिनिस्ट्री चलाता हूँ। जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ, जैसे आप मेरे भाई बहन हो। परमेश्वर ने कहा सबको एक समान समझ, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है? अपने आप को कभी भी बड़ा मत समझो, अपने आप को हमेशा छोटा करो। तो छोटे को ही बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा है उसको छोटा किया जाएगा। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते उनको लज्जित किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, परमेश्वर ने कहा उनको तेरे सामने मैं लज्जित करूंगा। तो कभी भी हमें अपने आप में घमंड नहीं करना है, कभी भी हमें अपने आप को ये नहीं समझना है हम प्रभु में आगे बढ़ गए हैं, मैं एक पास्टर बन गया हूँ कि मैं एक प्रॉफिट बन गया हूँ। कभी भी घमंड नहीं करना। मैं नहीं कहता कि मैं पास्टर हूँ, मैं नहीं लिखता कहीं पे मैं पास्टर हूँ। मैं प्रभु का एक बेटा, हम लोग सब बेटे बेटे हैं प्रभु के, ठीक है? राइट। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी अपने आप को, कोई एक बंदा आया था सूरज भाई करके, बोला सर जी मेरा नंबर सेव करना, मेरा नाम सूरज पास्टर है और हम लोग कलीसिया चलाते हैं। अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो बार बार यही बोल रहे हैं कि आप नंबर सेव करना, मैं पास्टर हूँ और मैं एक कलीसिया चलाता हूँ। मैं अच्छी बात है सर, वो बोलते रहे। मैंने सर को पूछा, मैंने यार आप एक बात बताइए सर जी। तो मेरे को लगा कोई डाउट है कि भाई सेवा में कर रहा है बट ये नया नया है, तो मैं उसके क्यों ना 1-2 क्वेश्चन पूछूं। और उसने सोचा शायद मैं विश्वासी हूँ, और हकीकत में भी एक विश्वासी हूँ, अभी भी मैं एक विश्वासी हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर भी मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया हालेलुया। इसमें लोग वैसे नहीं जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने ब्लेसिंग पाई है, परमेश्वर के जीवन में कार्य किए, जब भी लोग इसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और ना ही कोई ये पॉलिटिक्स है कि उनको बुलाकर यहाँ पे पैसे देकर उनको बुलाया गया है।
सभी लोग परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है, इसीलिए लोग आए हुए हैं, है ना। जी कुछ लोग सर। बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि पैसे धर्म दे के उनको चेंज कर लिया, उनको कन्वर्ट कर लिया, अपने पास बुला लिया। मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर खुद अफवाह मेरे भी पास यही तुमको चल लेके रही आया, है। है ना। परमेश्वर खुद तुमको मेरे पास लेके आया, ना ही मैं आपके पास गया, परमेश्वर खुद तुमको मेरे पास लेके आया, इसीलिए आप लोग जुड़े हुए, ठीक है। परमेश्वर चाहता है, तो उसने भाई ने मेरे को बोला कि सर जी और आप क्या करते हो, अपनी जीवन की गवाही बताइए। मैं परमेश्वर ने जो मुझे गुप्त में दिया है वो मेरी गवाहियां हैं, और बोले हम अपनी गवाही मेरे को वीडियो बना के सेंड करो। हमारे पास 4-5 हजार मेंबर हैं, तो हम उनको को अपनी वीडियो, आपकी वीडियो शेयर करेंगे। मैं सर किस लिए करना है, मैं हम लोगों को दिखावा नहीं करना है, हमें लोगों के अंदर विश्वास जगाना है, ठीक है ना। जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा तो खुद लोग विश्वास करेंगे, क्यों गवाही पे लोग विश्वास नहीं करते, बोले पैसे देके गवाही बना ली होगी, या वीडियो में ये पैसा बना के उसको देके गवाही ले ली होगी। तो ये चीजें होती है, लोगों के अंदर थिंकिंग यही होती है। लेकिन हमें उसके लिए उनके जीवन में विश्वास को जगाना, हम चाहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, तब वो परमेश्वर पे विश्वास करें। हम नहीं चाहते वो हमारी बातों पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तो वो मुझ पर विश्वास करें, जब मैं इनके जीवन में कार्य करूं तब वो मुझ पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, तुम लोगों को बात समझ में आ रहा है? जी। तो मैंने उनको बोला नहीं भैया, आप अच्छी बात है, आप मिनिस्ट्री चलाते हो, उत्तराखंड से हो, तो फिर मैंने एक दो क्वेश्चन भी किए उनसे, उनको पता ही नहीं है बाइबल के बारे में। बोला मैंने उत्पत्ति नहीं पढ़ा है, अभी उत्पत्ति पूरा नहीं हुआ है, उत्पत्ति पढ़ लिया है। मैं सर आपको पता नहीं, फिर आप बार बार क्यों बोल रहे हो? मैं पास्टर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं भी एक भाई हूँ, आप भी एक भाई हो, हम सभी भाई बहन है, तो बार बार आपको ये क्यों ढूंढ रहे हो कि मैं एक पास्टर हूँ, एक पास्टर हूँ। एक और आया था, और जिसको लखनऊ का था, अवधेश भाई को पता है, शायद अवधेश भाई जुड़े हो, तो अवधेश भाई, शायद अवधेश भाई चले गए। कोई नहीं, एक भाई और आया था शिवा करके, वो भी ऐसे बोलते थे, हमारे ग्रुप में हम खुद एडमिन है, और वो हमारे लोगों को बोल रहे हैं अरे अपने हाथों को उठाओ, अपना आंखें बंद करो, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अरे भाई अच्छी बात है, प्रार्थना करो, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन तो दो, लोगों के बारे में बताओ तो सही, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। ऐसे तो सीधे डायरेक्ट आके प्रार्थना करने लग जाओ, है ना। तो लोगों को जानना भी जरूरी होता है। हो सकता है और को बोलो बेड़ों के बीच में कहीं बेड़े आ जाए, वो लोगों को चीड़ फाड़ कर दे, फिर क्या करोगे? बेड़े तो फट जाएंगे, उनको मार देगा वो। कि ना, शैतान तो आता है, शैतान बीज बो के चला जाता है, उनके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती है, विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। तो शैतान को हमें परखना है, बेड़ियों को परखना है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए हमारे जीवन में बीज बो के चला जाए, वो ऐसा बीज बो दे कि वो जिंदगी भर तक हमारे जीवन में बना रहे, ठीक है। और सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।